एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो बूस्ट विद आंचल। आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। ये किसने दिया था? ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे इस मॉडल के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। सेकेंड पॉइंट है आपका, प्रोटीन्स जो हैं वो अल्फ़ा ग्लोब्यूलर टाइप हैं। अब इनमें भी हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप के हैं। इसमें दो टाइप में फर्स्ट देखेंगे हम एक्सटेंसिक प्रोटीन्स, सेकंड है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सटेंसिक प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहर वाली साइड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और जैसे ही ये बाहर वाली साइड प्रेजेंट हैं तो इनका जो अटैचमेंट है वो फॉस्फोलिपिड के हेड के साथ अटैचमेंट है, और ये जो अटैचमेंट है वो बिल्कुल लूज अटैचमेंट है। अगर हम फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक यूज़ करेंगे तो ईज़िली हम इन प्रोटीन्स को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो देखने हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हम कौन सी टेक्निक करते हैं बेटा? हम करते हैं फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। उसमें हम इन जो प्रोटीन्स को हम इजीली देख सकते हैं किसके अंडर? माइक्रोस्कोप के अंडर। अब सेकंड पॉइंट है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कैसे होते हैं? ये पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं और कम्प्लीटली एम्बेडेड भी हो सकते हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में। थर्ड पॉइंट है आपका, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्पीपैथिक हैं। एम्पीपैथिक कहने का मतलब है कि इनका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। कहने का मतलब है कि ये क्या करते हैं? ये पानी से प्यार करते हैं, मतलब कि पानी के साथ इनकी जो अटैचमेंट है वो अच्छी रहेगी। और जो टेल है वो कैसी है? हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। और जो हेड है वो कैसा है? पोलर हेड है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये दो टाइप की मूवमेंट को दिखाते हैं। फर्स्ट है आपकी ट्रांजिशन मूवमेंट और सेकंड है आपकी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट में क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड हो रही है सेम लेयर में। कहने का मतलब है कि आपका जो मॉलिक्यूल है, अगर मानो कि ये जो, जैसे मैंने ये फॉस्फोलिपिड्स लिए हैं, इनमें मैंने मार्किंग की है, जैसे कि फर्स्ट वाला जो आपका फॉस्फोलिपिड है वो फोर्थ वाले के साथ क्या कर रहा है? अपनी ट्रांजिशन मूवमेंट दिखा रहा है। तो वन वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और फोर्थ वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस मूवमेंट को विद इन दी लेयर, जो सेम लेयर में मूवमेंट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मूवमेंट। और सेकेंड है आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो कि कब हो रही है? जब हमारे फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो लेयर्स के बीच में क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो फॉस्फोलिपिड जो फर्स्ट लेयर है उसमें मैंने मार्किंग की है 1 2 3 4 5 6, और सेकंड जो लेयर है उसमें ABCDEF। ठीक है। अगर ये फोर्थ वाला जो फॉस्फोलिपिड है वो डी वाले के साथ मूवमेंट को शो कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो कर रहा है, तो फोर्थ वाला डी की तरफ जाएगा और डी वाला जो है वो ऊपर वाली लेयर में जाएगा। मतलब कि जब ये दोनों बिटवीन दी लेयर्स मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड था वो ऊपर वाली लेयर में चला गया और यहाँ पे जो था वो नीचे वाली लेयर में चला गया। इस मूवमेंट को जो विद इन दी टू लेयर्स हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, फॉस्फोलिपिड जो हैं वो बाई लेयर की फॉर्म में है, जहाँ पे जो टेल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ को फेस करती हैं और जो हेड्स हैं वो एक दूसरे से अलग फेस करती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है? वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि किस तरह की फोर्स है बेटा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर हम इसका डायग्राम देखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी बाई लेयर है उसमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो रेड वाले जो प्रोटीन्स हैं जो कि बाहर की तरफ हैं, ये कैसे हैं? एक्सटेंसिक प्रोटीन्स हैं। ये जो अंदर वाली साइड हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैसा है? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि कम्प्लीटली एम्बेडेड है। ये जो प्रोटीन है ये क्या है? ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, पर ये कैसा है? पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है। आई होप आप सबको ये जो मेरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक्सप्लेनेशन था ये सबको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे और वीडियोस के लिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।